छोड़ दो इस बालक को, इसके प्राण लेकर क्या मिलेगा तुम्हें? यदि आप इसके स्थान पर मेरा आहार बनना स्वीकार कर लें तो मैं इसे छोड़ दूंगा। जंतु को जीवन आप ही ने दिया है महादेव, और इसकी प्रकृति को भी आप ही ने निर्धारित किया है। यदि इसे जीवित रहने हेतु हमारा भक्षण करना पड़ रहा है तो आपकी इस सृष्टि की निरंतरता हेतु हम अपना बलिदान करते हैं। ठीक है, हम तुम्हारा आहार बनेंगे। कहाँ गए ये दोनों? उनके कार्य के समापन के पश्चात वो चले गए। क्षमा माते, ये तो आपकी परीक्षा थी और आप इस परीक्षा में पूरी तरह से सफल हुई हैं। आपने परोपकार के सामने अपने प्राणों को भी तुच्छ समझा। ऐसी ही योग्यता महादेव की अर्धांगिनी में होनी चाहिए। हमारी शुभकामना और आशीर्वाद सदैव आपके साथ है माता। हम आप सभी की भावनाओं से पूर्ण रूप से अवगत हैं। हमारे पूर्व जन्म से ही आप सब हमारे शुभचिंतक रहे हैं। हम अत्यंत आनंदित हैं कि हम आप जैसे प्रतिभाशाली गुरुजनों की परीक्षा में सफल रहे। गुरुजनों के गुरु तो महादेव है। हम सब तो उनके द्वारा स्थापित मापदंडों के अंतर्गत परीक्षा दे रहे थे। परीक्षा लेना भी तो एक परीक्षा ही है। हम सप्तर्षि अपने तर्पण की समस्त ऊर्जा और शक्तियों से आपकी तपस्या की पूर्ति हेतु आपको आशीर्वाद देते हैं। हम सभी एक दिन महादेव से आपके विवाह का प्रस्ताव लेकर आपके माता पिता के पास आएंगे। देवगुरु बृहस्पति की योजना और रणनीति ही देवताओं की शक्ति थी। वही उनके आधार स्तंभ थे। अब उनके ना रहने पर देवताओं पर आक्रमण करने का अति उत्तम अवसर है हमारे पास। अब हमारी विजय सुनिश्चित है। गुरुदेव, युद्ध का प्रबंध किया जाए। विद्युन्माली, प्रेतासुर कहाँ है? उसे शीघ्र बुलाया जाए। आपका आदेश उन तक पहुंचा दिया गया है। वो आने ही वाले होंगे। महादेव, आप सभी के मुख से स्पष्ट है कि आप परीक्षा लेने की परीक्षा में सफल रहे। हमारी प्रसन्नता का कारण इस परीक्षा में माता पार्वती के उत्कृष्ट परिणाम है।
इस परीक्षा में उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि स्त्री के चरित्र में करुणा और परोपकार का स्थान कितना महत्वपूर्ण होता है। आपके कथन में पार्वती के प्रति प्रेम भी निहित है ऋषि दधीचि, और कभी कभी प्रेम भी प्रेमी की त्रुटियों को अनदेखा कर देता है। प्रभु, माता पार्वती के लिए जन कल्याण व्यक्तिगत स्वार्थ से अधिक महत्वपूर्ण है। पार्वती के परोपकारी होने में कोई संदेह नहीं है, किंतु ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनका ज्ञान उसे प्राप्त करना है, और उनका ज्ञान केवल परीक्षाओं से ही प्राप्त हो सकता है। अब ये कार्य मैं स्वयं करूंगा। पार्वती को कुरूप और स्वरूप दोनों की महत्ता का ज्ञान दूंगा। पार्वती को इसकी अनुभूति होनी चाहिए कि इस स्वरूप में निहित सुंदरता कुरूप भी हो सकती है, और संसार का सृजन इसमें कोई भेद नहीं करता। इसमें आप सब मेरा साथ तो देंगे ना? पुष्प तो महादेव को अति प्रिय है। शिवलिंग को यहां लाने के लिए धन्यवाद देवी। अब हम इसकी पूजा आरंभ करेंगे। ये क्या कर रहे हो? इस पवित्र शिवलिंग पर इन दूषित वस्तुओं को क्यों चढ़ा रहे हो? ये वस्तु दूषित कैसे हो सकती है देवी? संसार में सारी वस्तुएं शिव द्वारा बनाई गई है। तुम पूजा प्रणाली के विरुद्ध कार्य कर रहे हो। महादेव को मांस और रक्त नहीं, दूध, धतूरा और बेलपत्र चढ़ाया जाता है और उनके मंत्रों का जाप किया जाता है। बस देवी, मेरी पूजा में अवरोध कर मेरा अपमान न करो। नहीं आता हमें कोई मंत्र मंत्र, यही है मेरी पूजा प्रणाली। उचित है, तो अपनी पूजा अपने शिवलिंग पर करो। शिवलिंग शिवलिंग होता है देवी, हमारा या आपका नहीं।
ये व्यवधान मुझसे अब सहन नहीं होगा। मुझे मेरी पूजा करने। महादेव तुम्हारे द्वारा चढ़ाई हुई इन दूषित वस्तुओं को स्वीकार नहीं करेंगे। देखना चाहोगी? सुना शिव, ये स्त्री कह रही है कि तुम मेरा दिया हुआ भोग स्वीकार नहीं करोगे। देखो, मैं तुम्हारे लिए नरम मांस लाया। इसे स्वीकार कर, स्वीकार कर शिव।